सभी का हमारे क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट लेवल है उसकी दोस्तों संपूर्ण हिंदी मैंने टॉपिक वाइज करा दी है। आप दोस्तों प्लेलिस्ट में से जा कर के सारे टॉपिक देख सकते हैं। इस पर फ्रेंड्स मैं रोज़ाना आपको 6 to 8 यानी सेकंड लेवल की हिंदी करा रही हूँ। संज्ञा दोस्तों मैंने करा दी है। अब जो आपका चल रहा है सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, इसलिए फ्रेंड्स रोज़ाना 5 बजे आपको लाइव क्लास दी जाती है, तो आप फ्रेंड्स लाइव जुड़ा करें। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सर्वनाम तो कहते किसे हैं फ्रेंड्स? सर्वनाम। ठीक है, ये आ गया सर्वनाम। सर्वनाम का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा सर्व प्लस नाम। सर्व माने होता है सब और नाम माने नाम, तो क्या हो गया इसका? सबका नाम। जिसमें सबके नाम आ जाए वही आपका सर्वनाम होगा। तो समझ में आ गया होगा, सर्व प्लस नाम, सबका नाम। अब सर्वनाम कहते किसे हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आ जाता है कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या दोस्तों 11 है। ठीक है, जो 11 कौन कौन सी है? वो है मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये हैं आपकी 11। तो फ्रेंड्स जो है, आप जब भी वीडियो देखा करें तो अपने हाथ में दोस्तों एक नोटबुक और एक पेन ले लिया करें, जिससे इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी नोट करते जाएं, क्योंकि अपना लिखा हुआ फ्रेंड्स कभी भी भूलते नहीं हैं। तो नोट्स जितना हुआ करें खुद ही बनाया करें। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं सर्वनाम के भेद। क्या है ये है आपके सर्वनाम के भेद। और सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं। कितने हैं? सर्वनाम के 6 भेद। क्वेश्चन में आता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? 5 हैं, 4 हैं, 3 है, 6 हैं। तो आपको याद होगा तो 6 पे आप निशान लगा देंगे। नंबर 1 है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों आपके ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष उसे कहते हैं जो अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रथम का नाम अन्य होता है। मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जो फ्रेंड्स जैसे कि दूसरों के लिए, जैसे कि आप सुन रहे हो तो वो आपका मध्यम पुरुष, सुनने वाला जो होता है वो मध्यम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष फ्रेंड्स स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों जो निश्चय होती है, जिसकी एक सीमा बनी होती है। जैसे यह किताब है तो वो निश्चय है। ये फल हैं तो वो निश्चय है। वह लड़की है, वे किताबें हैं तो वे निश्चित है। वे आते हैं तो वे आ रहे हैं, तो ये निश्चित है। तो जो चीज़ निश्चित हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें मतलब पक्का नहीं होता। जैसे कोई आया होगा, कुछ नहीं पता, कह नहीं सकते, तो ये क्या है? आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक में तो आपको पता ही है कि प्रश्न किया जाता है, कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। तो ये सब क्या है आपके? कौन क्या आ जाए तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो स्वयं के लिए जैसे खुद, अपने आप, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है दोस्तों आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जैसे जो, सो आदि ये शब्द आते हैं, वे आपके संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, जिसमें संबंध बताया जाता है, जिसमें संबंध के बारे में बताया जाए वही आपका सर्वनाम है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब जैसे क्वेश्चन बन के आता है, आपके क्वेश्चन बन के आएंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? ठीक है दोस्तों, कितने भेद हैं? अब आपने पढ़ा होगा, उसमें आए होंगे 4, 3, 2, 6। तो आप बताना दोस्तों कि इसमें से कौन सा सही है, सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों आपका
पुरुषवाचक सर्वनाम में उदाहरण कैसे आते हैं। जैसे फ्रेंड्स सबसे पहले उत्तम पुरुष में देखते हैं, हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे। हम मतलब मैं, हम प्रदर्शनी बहुवचन हो गया, हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे। मध्यम पुरुष में तू बहुत अच्छा लिखती है, तू बहुत सुंदर दिखती है, तुम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हो। तो ये क्या है दोस्तों, मध्यम पुरुष। और ये मैं प्रदर्शनी देखूंगी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका उत्तम पुरुष। और तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, ये उत्तम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष। वह रोते रोते सो गई, तो ये क्या है आपका अन्य पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। गीता का घर वह है, वो निश्चय है, गीता का घर है। वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं, निश्चय है ये बैठी हुई हैं, वे अध्यापिकाएं हैं। तो ये क्या इस तरीके के आपके एग्जाम्पल पेपर में आएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई गा रहा है, पता नहीं है, अनिश्चय है। किसी से कुछ मत बोलो, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारिए। अगला है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है ये, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका नाम क्या है, उत्तर मिलेगा, मेरा नाम ये है, तुम किससे लिखोगे, मैं पेन से लिखूंगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के जो प्रश्न आते हैं उसके स्वयं उत्तर निकल जाएं, वही आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूंगा, आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए। ये क्या है फ्रेंड्स आपके, ये निजवाचक सर्वनाम के हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और फ्रेंड बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई जाती है। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो भी उज्ज्वल भविष्य के अध्यापक और अध्यापिकाएं बनने वाली हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों। मैंने भी इन्हीं से तैयारी की थी, तो मैंने भी अपने फ्रेंड्स यूपी टेट इसी प्रकार से क्लियर किए थे। मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपसे बोलती हूँ कि अपने नोट्स स्वयं बनाइए, अपने नोट्स बनाइए। और जहाँ तक आपका जो दुश्मन है, दुश्मन क्या है आपका, सिलेबस से दोस्ती कर लीजिए। आप सिलेबस को जो है एकदम अपने कब्जे में कर लो कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पूछे हैं। उन टॉपिकों को दोस्तों आप क्लियर कर लीजिए और आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही कोई नया टॉपिक। जो कल का होगा वो है दोस्तों आपका विशेषण एवं विशेषण के भेद। ठीक है, तो मिलते हैं आपको सुबह 5 बजे।